तो आज है अपना मनी मास्टर का डे 12 और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल बजट के बारे में। हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल बजट क्या होता है और खुद का जो पर्सनल बजट है वो कैसे बनाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ कि जो अपनी मनी है, इनकम है, उसको प्रॉपर बजट बनाने के लिए डिवाइड कैसे करना है कि कितना पैसा कौन सी चीज़ में जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि उसे ट्रैक कैसे करना है वीकली, ताकि चीज़ें ठीक ठाक चलती रहे। और लास्ट में हम बात करेंगे जो अपनी मनी है उसको प्रॉपर चेक करने की हैबिट कैसे बिल्ड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्सनल बजट से। पर्सनल बजट हम उसे बोल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे। ऐसे नहीं कि किसी और का बजट उठा लिया। पर्सनल बजट ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई फिटनेस प्लान है, तो अब जाहिर सी बात है उसका वेट अलग रहेगा, उसके जो गोल्स है वो अलग रहेगा। उसे स्ट्रेंथ बिल्ड करनी हो सकती है या फिर हो सकता है उसे वेट लूज करना हो, वेट गेन करना हो। तो पर्सनल बजट भी ठीक वैसे ही, आपके जो गोल है वो बिल्कुल अलग है, आपकी जो इनकम है वो बिल्कुल अलग है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है वो बिल्कुल अलग है, आपको जो इनकम चाहिए वो बिल्कुल अलग है, आपके जो खर्चे हैं वो भी बिल्कुल। तो जो पर्सनल बजट होता है वो ऐसा बजट जो सिर्फ प्रॉपर आपके लिए काम करेगा, वो किसी और के लिए काम नहीं करेगा। तो सिंपल भाषा में हम उसको पर्सनल बजट बोलते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनल बजट बनाने से पहले आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर कि आपकी कौन कौन सी इनकम कहाँ से आ रही है, आपको अपने खर्चों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आपका जो सेविंग गोल है कि मुझे 20%, 30%, 5%, 10% इतना सेव करना है, वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। जो आपके फाइनेंशियल गोल है या जो अदर गोल है, जो भी आपका कार, घर, वेकेशन, जो भी, वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी ये चीज़ें काम करेगी। एक चीज़ जो सबसे लास्ट में, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ भी पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे पैसा डालना है, कहाँ से पैसा बचाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए पर्सनल बजट बनाने से पहले। तो देखो, सिंपल बात करते हैं पर्सनल बजट। सबसे पहले आप अपनी इनकम की एक लिस्ट बनाइए कि मेरे यहाँ पे इतनी इनकम आ रही है। टोटल जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो सेकेंड उसके बाद में आप कीजिए कि अपने जो खर्चे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। फिर करेंगे ये कि जो आपकी इनकम रहेगी उसमें से हम खर्चे को डिवाइड कर देंगे, फिर जो बचेगा वो आपकी रहेगी सेविंग, सिंपल भाषा में। अब जो आपके खर्चे की लिस्ट बनाएंगे, तो बजट का मतलब ये है कि उस लिस्ट में से माइनस करने से पहले आपको वो सारी चीज़ें निकाल देनी होगी जो फालतू के खर्चे हैं जो आप हर महीने करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका मंथली इनकम है 10,000 रुपये, आपके जो खर्चे हैं मंथली सारा मिलाकर उसमें हो जाएगा आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो, आपकी जो शॉपिंग खर्चे, इंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, मतलब सब कुछ हटा के आपके पास मान लीजिए कि 8,000 में सब कुछ हो जाएगा, बचे हुए 2,000 तो वो आपकी सेविंग में जाएगा। तो अब आपको पता चल जाएगा कि मुझे हर महीने लगभग इतना रुपया मैं बचा सकता हूँ या बच रहा है अपने आप। तो बजट बनाने का मतलब है कि आप महीने की शुरुआत में ही वो 20% यानी कि 2,000 रुपये पहले से अलग निकाल दोगे। तो एक इनकम की लिस्ट बनाएंगे, फिर जो अपने एक्सपेंसेस है उनकी लिस्ट बनाएंगे, फिर जो बचेगा वो सेविंग की लिस्ट बनाएंगे, और जो अपने फाइनेंशियल गोल है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सारी लिस्ट बनेगी। जब आप एक बार ये सारी लिस्ट बना लेते हैं तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो अपना आ जाता है कि जो आपकी इनकम है उसे प्रॉपर डिवाइड कैसे करेंगे। क्योंकि चीज़ें डिवाइड किए बिना अगर आप ऐसे ही मैनेज करोगे तो वो हर महीने की तरह होगा नहीं। तो सिंपल, या तो आप 50-30 का रूल होता है वो यूज कर सकते हैं। वो एक बेसिक फॉर्मेट है वो। जैसे अगर आप पर्सनल बजट की बात करते हैं तो आपके पर्सनल बजट के अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत उसे आप ट्विक कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सेम उसी फॉर्मेट पर टिके हुए रहें। तो जैसे 50-30 का जो रूल है उसमें बेसिक चीज़ें, जो 50% है वो आपकी नीड्स में जाएगा, जिसमें आपका घर का खर्चा, यूटिलिटीज़ वगैरह हो गया। जो 30% है वो जाएगा आपके वांट्स में, यानी कि आपकी इच्छा, जिसमें आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, आपकी शॉपिंग हो जाएगी, घूमना फिरना, यानी वो चीज़ें जिनमें आपको मज़ा आता है। और जो बचा हुआ है 20% है वो जाता है आपकी सेविंग में, जिससे आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करेंगे, आप अपने जो फाइनेंशियल गोल है उनके लिए इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आपके जो कुछ और गोल है, आपको वेकेशन, कार, गाड़ी, या जो भी आपके गोल्स हैं उनके लिए वो 20% जाएगा। ये एक बेसिक फॉर्मेट है। अब आप डिसाइड कीजिए, आप थोड़ा बहुत ऊपर, मान लीजिए कि जो 30% जा रहा है आपकी इच्छा पर, तो अगर आपको इन चीज़ों का कम शौक है तो मान लीजिए वहाँ से आपका 10% ही जाएगा, तो 20% वहाँ से बच जाएगा, तो आप प्रॉपर 40% इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हो सकता है आपके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी अलग है, तो 50 की बजाय 70% आपका वहाँ जा रहा हो, तो फिर 30% को चीज़ों में डिवाइड, यानी कि ये एक बेसिक फॉर्मेट है। आप अपने हिसाब से चीज़ें
प्लान कर सकते हैं थोड़ा बहुत ट्वीक करके, लेकिन एक बेसिक फॉर्मेट है तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह से मैं अपना पर्सनल बजट बना सकता हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो सबसे ज़रूरी, देखो ऐसा नहीं कि एक बार जब बजट बना लिया तो उसके बाद में ही हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया, क्यों चीज़ें यहाँ नहीं रहेगी। बजट का नतीजा ये रहता है कि मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है, खासतौर पर मेरे साथ भी, कि बजट बनाया, उसको 10 दिन 15 दिन फॉलो किया और फिर मैंने चेक ही नहीं किया और चीज़ें सारी बिगड़ जाती है। तो ऐसा नहीं, आपको हर वीकली अपने बजट को चेक करना है कि क्या मैं प्रॉपर ट्रैक पे चल रहा हूँ या फिर नहीं चल रहा, चीज़ें बिगड़ रही है। एक और चीज़, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना होगा चीज़ों के साथ। मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर रखा है कि आपका जो 70% है वो नीड्स में जाएगा, जो 20% है वो आपकी इच्छाओं में जाएगा, जो 10% है वो आप इन्वेस्ट करेंगे। तो हर महीने की लाइफ स्टाइल तो ऐसी नहीं रहेगी ना, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। हो सकता है किसी महीने 70% की बजाय 65% आपकी नीड्स में जाए, तो जो 5% बचेगा उसे आप अपनी सेविंग में डाल सकते हैं। या हो सकता है किसी महीने आप घूमने चले गए तो जो 20% है उसकी बजाय 25% उधर चला गया, तो फिर आपकी अपनी नीड्स को मैनेज करना होगा। एक चीज़, हर महीने की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग अलग होती है, तो हमें यह करना है कि महीने में शुरुआत में जो सेविंग वाला अपना परसेंटेज है 10% 5% जो भी आपकी लाइफ स्टाइल में फिट बैठता है उसे पहले ही निकाल देना। उसके साथ हमेशा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अपना जो मेन गोल है बजट बनाने का वो वहीं पर पैसा डालना तो है ताकि इन्वेस्ट करके अपने जो फाइनेंशियल गोल है हम उन्हें अचीव कर सके। लेकिन हर महीने जो चीज़ें ऊपर नीचे होगी उनकी वजह से अगर आप अपने जो सेविंग वाला पैसा है उससे कम करेंगे तो फिर बजट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर तो अच्छा है आप जैसे चाहे खर्च कर लीजिए। तो अगर हर महीने बजट के अकॉर्डिंग रहना है, फिर भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, और अगर लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो जो अपनी नीड्स एंड जो वांट्स वाला परसेंटेज है उसमें से आपको कम करना है, ना कि सेविंग वाले में से। अब बजट बनाने एंड उसे ट्रैक पर मैनेज रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे आपको प्ले स्टोर वगैरह पे, या तो आप वहाँ कर सकते हैं, या आप सबसे बेस्ट रहेगा एक छोटी सी डायरी ले लीजिए। आप बिल्कुल सिंपल सी एक डायरी ले सकते हैं, उसमें अगर आप प्रॉपर चीज़ें लिखकर मैनेज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वीकली आप चीज़ों को देख लीजिए, वीकली ट्रैक कीजिए कितना खर्चा कहाँ गया, आप ट्रैक पर है या नहीं। तो पर्सनल बजट का सिंपल सा मतलब होता है एक कस्टमाइज बजट जो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ, आपके जो गोल्स है फाइनेंशियली उन पर फिट बैठता हो। ये अपना मनी मास्टरी का डे 12 था, हमने बात की पर्सनल बजट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। बी कंटिन्यू। थैंक यू।